वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 81 9th क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 3 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हम आज अपने क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है। हमारी लास्ट वर्कशीट भी इसी चैप्टर से आई थी। तो आज इसमें हम जानेंगे, हमने उसमें बेटा समांगी और विषमांगी विसरण में क्या अंतर होता है वो जाना था। आज जानेंगे निलंबन क्या होता है, निलंबन के गुण क्या होते हैं और कोलाइडल क्या होता है और कोलाइडल के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो निलंबन क्या होता है बेटा, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं अपितु बिखरे रहते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी में कंकड़ डाल दो बेटा तो विलेय कौन है, कंकड़, विलायक कौन है जिसमें हमने उनको डाला है, ठीक है। तो लेकिन वो आपस में मिलते नहीं हैं, बिखरे रहते हैं। तो इस तरीके से कीचड़ हो गया बेटा, या जल में हम रेत डाल देते तो वो भी नीचे बैठ जाता है, मिक्स नहीं होता है, ओके। या फिर मिक्स करते हैं तो वो लटक जाते हैं, वो घुलते नहीं हैं पूरी तरीके से। तो वो जो हमारा एक तरीके का विषमांगी मिश्रण होता है वो होता है निलंबन, ठीक है। फिर निलंबन के गुण क्या होते हैं बेटा, इम्पोर्टेंट है बेटा ये। इसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मतलब हम देख सकते हैं बेटा, जैसे पानी में तुमने रेत डाला दिखता है हमें, यह एक विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा, विलेय और विलायक को छानन विधि से अलग, और हम बेटा उसको छानन विधि से अलग भी कर सकते हैं। कपड़े से पानी को निकाल दे, रेत ऊपर रह जाएगा कपड़े के। यह एक अस्थायी विलयन है और एक ये अस्थायी विलयन है जो कि घुलता नहीं है, इसको कभी भी अलग किया जा सकता है। विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं तो हम देखते हैं रेत नीचे बैठ जाता है। कणों का आकार बड़ा होता है और इसमें जो कण होते बेटा उनका आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होता है, ओके। इसीलिए हमें वो दिख जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम कोलाइडल की। कोलाइड क्या होता है, इसको इंग्लिश में कोलाइडल बोल देते हैं। तो एक कोलाइडल विलयन समांगी दिखता है। ये कैसा दिखता है, दिखने में समांगी लगता है, विषमांगी नहीं लगता। तो परंतु एक विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन ये होता विषमांगी मिश्रण है। तो देखो ये दिखने में तो समांगी लगता है लेकिन ये होता कैसा है, विषमांगी विलयन होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरीके के गुण होते हैं। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, परंतु यह इन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को उनके पथ से विचलित कर देता है। यानी कि बेटा देखो क्या होता है, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको देख नहीं पाते, तो वो समांगी मिश्रण लगता है, ऐसा लगता है घुल गए हों। लेकिन अगर उसमें से प्रकाश को पास करेंगे तो उसको क्या करता है, प्रकाश के पास जो पथ है उसको रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, क्योंकि उसके सामने अड़ जाते हैं ये। जैसे कि तुम अपना हाथ लगाओ प्रकाश के आगे तो वो आगे नहीं जाने देता, ठीक है, या विचलित कर देता है उसको अपने पथ से। तो इस तरीके से जैसे कि दूध हो गया या रक्त हो गया, ये कैसे है बेटा, कोलाइडल है ये। यानी कि दिखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे सब कुछ क्या है इसके अंदर घुला हुआ है, लेकिन ये तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें लटके हुए निलंबन की तरह ही दिखाई देंगे अगर तुम बड़ा करके कुछ देखोगे तो। अब यहाँ पर कोलाइडल के गुण क्या होते हैं बेटा, विलेय के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये समांगी दिखते हैं, ये ध्यान रखना है, दिखते हैं, समांगी है नहीं, परंतु असल में ये विषमांगी होते हैं। इनके कण छानन विधि से पृथक नहीं किए जा सकते, ये अपारदर्शी होते हैं। और ये छानन विधि के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, ये अपारदर्शी होते हैं, ठीक है, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी होते हैं। यह स्थिर होते हैं, कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। इसके कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 मीटर के बीच में होता है। कोलाइडल विलयन के 2 भाग होते हैं, एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है बेटा, तो जो हम उसके अंदर डालते हैं, जैसे हमने कंकड़ डाले पानी के अंदर तो प्रक्षिप्त प्रावस्था है। और माध्यम क्या हो गया, जल माध्यम हो गया। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में बेटा दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है, जो दूध और पानी में, और पानी क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है। तो जो दूध के अंदर वसा के कण थे छोटे छोटे और प्रोटीन के बेटा वो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर बेटा देखो कोलाइडल मिश्रण के प्रकार, तो किस प्रकार के मिश्रण होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करता है हमने किसको किस में मिलाया है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, जो मिलाया जाता है, विलेय, और प्रक्षेपण माध्यम जिसके अंदर मिलाया जाता है, यानी कि विलायक। और कैसे प्रकार का वो बनता है बेटा मिश्रण, और उदाहरण उस मिश्रण का। तो देखो द्रव्य है, अगर हम कोई द्रव चीज़ ले रहे हैं और उसको गैस में मिला रहे हैं तो क्या बनता है, उसको किस प्रकार का मिश्रण बनता है, एरोसॉल, ठीक है। जैसे कि धुंध हो गई बेटा, वायु में गैस होती है, गैस के अंदर क्या होता है, देखो वायु में क्या होते हैं बेटा,
गैस होती है, तो ये विलायक हो गया। उसके अंदर द्रव मिल जाता है यानी कि पानी की बूंदें मिल जाती है, तो क्या बन जाता है, धुंध या फिर बादल बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब ठोस होता है और गैस होती है यानी कि गैस माध्यम में ठोस को मिलाया गया तो क्या होता है, द्रव को मिलाया था तो एरोसॉल बना, और ठोस को मिलाया तो भी एरोसॉल बनेगा, जैसे कि धुआं। गैस में बेटा क्या होता है, धूल मिट्टी के कण जो हैं उसमें उड़कर वायु में मिल जाते तो क्या बन जाता है, एरोसॉल, धुआं बन जाता है। ठीक है, फिर द्रव अगर माध्यम है उसमें गैस को मिलाते हैं तो क्या होता है, द्रव में तो फोम बन जाता है। जैसे आप देखते होंगे बेटा कि तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में तुम गैस मिला दो तो उससे उसमें झाग बनने लगते हैं, फोम बन जाती है। जैसे सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम में आप लिक्विड लेते हो और लिक्विड के अंदर आप कोई गैस ऐड कर देते हो जिसके कारण वो फोम बन जाता है। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पर अगर द्रव, लिक्विड के अंदर लिक्विड को ही मिलाएंगे, द्रव के अंदर द्रव को ही मिलाएंगे तो इमल्सन बनता है, जैसे कि दूध। ठीक है, पानी और दूध मिला दिया, फेस क्रीम बन गई बेटा। जैसे कि तुम कोई लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिला रहे हो तो वो फेस क्रीम बन जाती है, जैसे उस फेस क्रीम में ऐसे ही होता है। फिर अगर हम द्रव है लेकिन उसमें अब ठोस मिला रहे हैं तो क्या बनता है बेटा, सोल बनता है, जैसे बालू। ठीक है, बालू क्या होता है, रेत होता है। ठीक है, तो द्रव के अंदर जब हम इसको मिला देते हैं तो सोल बन जाता है, तो वो क्या बन गया, बालू उसका एग्जाम्पल हो गया। अगर ठोस के अंदर बेटा गैस को मिलाएंगे तो क्या बनता है, फोम बनता है। जैसे देखो, द्रव के अंदर गैस मिलाया तो भी फोम बना, ठोस के अंदर गैस को मिलाया तो भी फोम बना, ये याद रखना है आपको। जैसे कि फोम स्पंज होता है, ठीक है, रबर होती है, तो रबर बेटा क्या होती है, ठोस होती है, उसके अंदर हम गैस मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फोम स्पंजी सा बन जाता है। ओके, जैसे देखो, जो तुम जूना वगैरह यूज करते हो, फोम होता है, उसके अंदर एयर भी भरी रहती है, उसको भींचते हो तो वो एयर निकल जाती है, छोड़ते हो तो फिर एयर भर जाती है, तो वो ठोस तो होता है, उसके अंदर एयर भर जाती है, तो वो फोम का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, ठोस है, ठोस के अंदर अगर हम द्रव को मिलाते हैं, यहाँ पर हमने गैस मिलाया था तो जेल बनता है। जैसे कि बेटा हलवा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सूजी को भूनते हैं, किसी भी आटे को या किसी को भी, फिर उसमें हम पानी मिलाते हैं तो तुम देखते हो कि जेली से आकार का बन जाता है, जेल सा बन जाता है। ठीक है, जैसे हलवा हो गया, ऐसे ही जेली बनती है और ऐसे ही पनीर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो क्या है, ठोस। ये क्या है, ठोस के अंदर अगर हम ठोस को मिलाते हैं तो ठोस जेल बन जाता है, जैसे रंगीन रतन बन जाते हैं। ठीक है, या कांच, ये सब क्या है, ठोस को ठोस में मिलाने से बनते हैं। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के कोलाइडल मिश्रण थे कि द्रव को गैस में मिलाएं या ठोस में मिलाएं, या ठोस को द्रव गैस में मिलाएं, या गैस को गैस में मिलाएं, द्रव को द्रव में, ठोस को ठोस में। तो ये सभी आपको याद करने और उनके उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, निलंबन और कोलाइडल में अंतर क्या है, तो बेटा देखो यहाँ से लिख दोगे, निलंबन क्या है, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण विलायक में घुलते नहीं है अपितु बिखरे रहते हैं। जैसे कि ये कोलाइडल विलयन समांगी दिखता है परंतु यह विषमांगी मिश्रण होता है, इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये नग्न आंखों से नहीं दिखते, परंतु यह इन पर पड़ने वाले प्रकाश को पथ से विचलित कर देता। उदाहरण लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर आपको अंतर और भी बताने हैं तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हो, गुण के हिसाब से भी बता सकते हो, इनके गुण के हिसाब से। दूसरा बेटा, निम्नलिखित को कोलाइडल और निलंबन में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो, रक्त है बेटा, रक्त क्या है, कोलाइडल। ठीक है, जेली क्या है बेटा, जेली आपका कोलाइडल है। ठीक है, ये भी कोलाइडल है। कीचड़ क्या है बेटा आपका, कीचड़ युक्त जो जल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका निलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निलंबन। नींबू पानी जो है बेटा, नींबू पानी या दूध, ये आपके क्या हैं, ये क्या नाम है, ये आपके हो जाएंगे कोलाइडल। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कोलाइड। फिर बेटा निम्नलिखित में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम बताइए। तो धुंध बेटा, वो कैसा प्रक्षेपित माध्यम कौन है बेटा इसमें, धुंध में, तो आप लिखोगे यहाँ से, देखो अब आपको बताना है धुंध, तो निम्नलिखित में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम बताइए। तो धुंध का बताना है आपको, तो धुंध में बताओगे आप कि प्रक्षेपित माध्यम गैस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। ठीक है, ये लिख दोगे आप ऐसे लिखोगे धुंध, फिर लिखोगे प्रक्षिप्त
प्रावस्था, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे प्रक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो क्या है बेटा, धुंध के अंदर क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव्य, माध्यम क्या है, गैस। फिर रंगीन रतन के अंदर बेटा क्या है, प्रक्षेपित प्रावस्था ठोस, प्रक्षेपित माध्यम बेटा क्या है, ठोस, वो भी क्या है, ठोस ही है। फिर जेली, तो जेली बेटा देखो क्या है, ठोस है और द्रव्य है। तो यहाँ पर देखो प्रक्षेपित प्रावस्था क्या है, द्रव्य, माध्यम क्या है, ठोस, ठीक है। उसके बाद सेविंग क्रीम, तो सेविंग क्रीम में देखो बेटा कौन है, माध्यम आपका द्रव्य है और ये आपका क्या है, गैस है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखते जाना। यहाँ पर धुंध लिखा है, यहाँ पर रंगीन रत्न लिखना, फिर जेली लिखना, फिर सेविंग क्रीम, तो इनके सामने ऐसे ऐसे लिख दोगे आप, ओके। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक दूध के गिलास यानी कि कांच से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो क्या उसका पथ प्रदर्शित होगा, क्यों और क्यों नहीं। तो आप क्या लिखोगे कि यदि एक दूध के गिलास से प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए तो उसका पथ प्रदर्शित होगा। तो आप लिखोगे, क्या हटा देना, तो उसका पथ प्रदर्शित होगा, ठीक है। क्यों होगा, इसके बाद का आप यहाँ से लिखोगे कि यह इन पर पड़ने वाले प्रकाश को, ठीक है, जो दूध के छोटे छोटे कण है, दूध में उपस्थित वसा या प्रोटीन के कण है, आप उसके बाद ये लिखोगे क्योंकि, यहाँ तक लिख दोगे, ये क्या काट दोगे, फिर लिखोगे क्योंकि दूध में उपस्थित वसा व प्रोटीन के छोटे छोटे कण प्रकाश को उसके पथ से विचलित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, ठीक है। आप ये लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।